That is the second problem. Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that time taken by one man alone. टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा आते हैं. शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हैं ऐसी करने की, बट हम इसको थोड़ा लॉन्ग तरीके से विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं. पहले समझिए, अगर आपके पास एक पर्सन ए है जो 2 दिन में 10 चेयर्स बनाता है, तो बताइए वही एक पर्सन ए जो था हमारे पास, पर्सन ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा होगा? ज्यादा बनाएगा कम बनाएगा? बच्चे कम बनाएगा. जब 2 दिन में वो 10 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में वो 10/2 दैट इज 5 चेयर्स बनाएगा, आधी चेयर्स बनाएगा. अब यहाँ पे तो चेयर है आपका, वो वर्क है एक्चुअली, है ना, मेकिंग ऑफ चेयर. एक चेयर बनाना मतलब एक वर्क हो गया, 10 चेयर्स बनाना मतलब 10 वर्क हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज 1 वर्क. तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर 2 डेज में कोई पर्सन अगर 1 वर्क कर रहा है तो बताइए 1 डे पे कितना वर्क हो रहा होगा? हाफ. 2 दिन में कोई भी एक वर्क कंप्लीट हो रहा है, दैट वर्क कुड बी द कंप्लीशन ऑफ 1 चैप्टर. ठीक है, तो एक दिन में कितना होगा? आधा ही चैप्टर तो होगा, आधा वर्क होगा. आई थिंक इतना क्लियर होगा आप लोगों को कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. अब ऐसे ही अगर 2 पर्सन होते, ए और बी होते, और दोनों की एफिशिएंसी सेम होती, तो अगर 2 दिन में वो एक वर्क कर रहे हैं, एक दिन में 1/2 वर्क कर रहे हैं, तो मिलकर, है ना, यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही थी. अगर यहाँ पे 2 पर्सन हम कर दें या 2 मैन अगर हम कर दें, 2 मैन बेटर, तो वो डबल काम कर रहे होंगे, तो इनटू होता है आपका. चलिए अब आपका क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा क्लियर तो हो रहा होगा. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. हमें निकालना क्या है? Time taken by one man alone. We have to find the time taken by one man alone. So let us write it down. जो हमें निकालना है, let the time taken by one woman to finish the work be x days. x दिन में ये एक वर्क खत्म कर रही है. वर्क आपका एक ही होगा, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है और 1 वुमन है. ये बताइए यहाँ पे. सो इसी को अगर हम लिखें, वर्क डन by 1 woman, W for woman, okay, मैं W लिख दूंगा उसको. 1 woman, work done by 1 woman in X days, कितना होगा? 1 वर्क होगा. तो बताइए वर्क डन by 1 woman alone in 1 day, एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? तो जहां पे X डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो वहां पे 1 डे में कितना वर्क होगा? 1/x वर्क. आयो कितना क्लियर होगा. इसी तरीके से हम मैन के लिए भी लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क बी y डेज, है ना, y दिन में वो काम खत्म कर रहा है, y डेज. ओके, वर्क डन by 1 man, M for man and W for woman, है ना. 1 man work done by 1 woman in X days, कितना होगा? 1 वर्क होगा ऑफ कोर्स. 1 वर्क यहाँ पे कौन सा वर्क है? एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कढ़ाई का काम हो रहा है. 1 पीस ऑफ वर्क वट एवर, है ना. तो बताइए अगेन, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे. जब x दिन में 1 वर्क हो रहा है तो 1 डे में कितना वर्क हो रहा होगा? 1/x वर्क. ये फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है. ये स्टेटमेंट आप थोड़ा लिखेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि हम क्यों लिख रहे हैं इसको. अब बताइए, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 1 woman
1 डे पे 1/x वर्क कर रहा है, तो बताइए केस फर्स्ट बना रहे हैं यहां पे, जब आपका 1 वुमन 1 डे पे 1/x वर्क कर रही हैं, तो बताइए 2 वुमेन कितना वर्क कर रही होंगी? 2 वुमेन in 1 day, that will be 1/x into 2, जहां पे 1/x था वहां पे into 2 हो जाएगा। ये 1 डे वर्क है बच्चे, तो एक्चुअली कितना हो गया ये? 2/x वर्क। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 वुमेन्स 1 डे वर्क, ओके, 2/x, लीव इट एज इट इज। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप यहां पे बताइए कि भाई जब आपका 1 मैन 1 डे पे कितना काम कर रहा है? 1/y होगा यहां पे, नॉट x बट y था ये, दैट विल बी y। तो बताइए 5 मैन कितना काम कर रहे होंगे? 5 मैन इन 1 डे will be doing 1/y into 5 piece of work, or simply 5 men's 1 day work कितना है यहां पे? 5/y है। और ए आपका 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 4 दिन में, जब देखिए 4 डेज में 1 वर्क हो रहा है मिलकर, तो 1 डे पे कितना वर्क हो रहा होगा? 1/4 वर्क हो रहा होगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। तो यहीं से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे 2/x प्लस 5/y। ये एक दिन में काम कर रहे हैं 2 वुमेन, ये एक दिन में काम कर रहे हैं 5 मैन। ये एक दिन का काम है 2 वुमेन का और 5 मैन का, और इक्वल्स टू कितना काम हो रहा है एक दिन में? दैट इज 1/4। अब इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2/x क्या है? 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन। 5/y क्या है? 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन। एंड 1/4 क्या है? 4 दिन में जब एक वर्क खत्म हो रहा था, 4 डेज ले रहे थे, तो 1 डे में कितना होगा? 1/4 वर्क कंप्लीट हो रहा होगा। 4 हटाते हैं यहां से और 4 को इंटू में भेजते हैं। 4 2 8/x प्लस 5 4 20/y इक्वल्स टू कितना है ये? 1/4, 1 बचेगा आपका। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। और ये सिर्फ केस फर्स्ट आ रहा है आपका, दैट इज द केस फर्स्ट। इसी तरीके से केस सेकंड आप बनाएंगे अपना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा उसको। केस सेकंड में क्या था देखिए, वाइल 3 वुमेन, अब एक वुमेन 1 डे पे कितना काम कर रही थी? 1/x, तो 3 वुमेन कितना करेंगी? 3/x प्लस 6 मैन, एक मैन 1 डे पे कितना वर्क कर रहा था? 1/y, तो 6 मैन कितना करेंगे? 6/y इक्वल्स टू टोटल ये तीनों 3 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 डेज में जब आपका 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे पे कितना वर्क हो रहा होगा? 1/3 वर्क, पीस ऑफ वर्क है ना, फ्रैक्शन। तो 1 डेज वर्क ऑफ 3 वुमेन, 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन मिलकर 1 डे वर्क कितना हो रहा है? 1/3। 3 को हटाते हैं यहां से, so 3 3s are 9/x, 6 3s are 18/y equals to 1, and that is our second equation. तो केस फर्स्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और केस सेकंड हमारा शॉर्ट में हमने इतना लिख लिया इसको। सो our first equation was, and second equation is, तो यहाँ पे हमें x और y दिख रहा है 1/x और 1/y, तो let 1/x be our a and 1/y be our 1/y be our b. So on reducing, फर्स्ट इक्वेशन होगी वो बनेगा 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1 को आप -1 इक्वल्स टू 0 करिए, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन नाउ।
और जो फोर्थ इक्वेशन बनने वाला है आफ्टर रिड्यूसिंग और सेकंड इक्वेशन 9a प्लस 18b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज अवर फोर्थ इक्वेशन। और यहाँ पे मैं इसको किस मेथड से करने वाले हैं, हम लोग इसको करने वाले हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमें इजी लगता है यहाँ पे, और अब आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। तो 20 इंटू माइनस 1 माइनस 18 इंटू माइनस 1, सी हाउ इजी इट इज, 8 इंटू 18 माइनस 9 इंटू 20, सॉल्व करते हैं, माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 18 8 144 माइनस 9 इंटू 20 इज 180, यस। ऊपर आ रहा है आपका माइनस का 2 और नीचे आ रहा है आपका माइनस का, और 144 एंड 180 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 44, 144। तो यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 माइनस 4 इज 3, 36, ओके क्लियर। तो 144 minus 180 will be minus 36, minus minus cancel, so 2 upon 36, 2 1s are 2, 2 18s are 36, तो 1 upon 18 आ गया बच्चों। ऐसे अपना b निकाल लीजिए, b कैसे आएगा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, अपॉन में चेंज होता नहीं है तो माइनस का 36 ही रहेगा, इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 36, तो ये आपका आ गया माइनस का माइनस का 36 था, ओके, माइनस का 1 अपॉन माइनस 36, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन 36, दैट इज अवर बी। तो फाइनली हम क्या निकालेंगे अपना, देयरफॉर 1 अपॉन x हमारे पास a था और a की वैल्यू 1 अपॉन 18 आ रही है, इट कम्स x इक्वल्स टू 18 एंड 1 अपॉन y हमारे पास कितना था b, दैट इज 1 अपॉन 36 आपका b है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। अगेन इट फर्दर मींस एक वुमेन को 18 डेज लगने वाला है ना, टाइम टेकन by one woman alone and one man alone to finish the embroidery work, but to finish the work is 18 and 36 days respectively. आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। तो दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट, नोट इट डाउन, अच्छा प्रॉब्लम था ये समझने के लिए।